अभी आपने स्क्रीन पर जो सीन देखा, सीन में पाकिस्तान के कराची पोर्ट की तबाही देखी। वो किसी वॉर फिल्म की स्क्रिप्ट या कोरी कल्पना का हिस्सा नहीं, बल्कि ये सीन सच में साक्षात हो सकता है। ये सीन हमने आपको दिखाया पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के उस दावे की झूठी बुनियाद दिखाने के लिए, जिसमें ये कहते हैं कराची हमारा मोस्ट गार्डेड पोर्ट यानी पूरी तरह से सुरक्षित बंदरगाह है। मुनीर शहबाज दावों की धज्जियां कैसे उड़ाकर रख देगा हिंदुस्तान का यह नया शस्त्र है, जानिए इसकी पूरी डिटेल। देश के सबसे विध्वंसक मिसाइलों की पहली झलक आप इस साल के गणतंत्र दिवस परेड पर देखेंगे, लेकिन इसके टीजर से ही पाकिस्तानी हुक्मरानों में हड़कंप मच चुका है। जिसके टीजर से छूटे मुनीर के पसीने, गणतंत्र दिवस पर उसकी फुल परेड, डीआरडीओ का हथियार पाक के लिए तैयार, 1500 किलोमीटर दूर से करेगा घातक वार। Its basic advantages are it is hypersonic in nature, so that enemy radars cannot detect this missile from their enemy radars. Its range is about 1500 kilometers. It can carry different payloads and then defeat the warheads in the ships deployed in the ocean. This thing. डीआरडीओ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जो बताया उसमें दो बातें साफ है। एक तो मिसाइल की रफ्तार जो मैक 5 यानी ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा होगी, और दूसरी इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज। ये रेंज इतनी है कि अरब सागर में भारत के किसी भी नेवल बेस से कराची को सीधे टारगेट किया जा सकता है। कच्छ से कराची 400 किलोमीटर दूर, पाक का ग्वादर 900 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान की पूरी नौसेना इन्हीं दोनों पोर्ट कराची और ग्वादर के इर्द गिर्द सिमटी है। यहाँ तैनात पाकिस्तान की पूरी नौसेना को तबाह करने के लिए सिर्फ डीआरडीओ की ये एक नई मिसाइल ही काफी है। गणतंत्र दिवस में पहली फुल परेड से पहले इस मिसाइल के बारे में डीआरडीओ ने जो डिटेल जारी की है, उसके मुताबिक एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। भारत की नौ सैनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। मिसाइल की स्पीड मैक 5 है, रेडार की पकड़ में नहीं आएगा। 1500 किलोमीटर दूर के टारगेट के साथ भारी पेलोड ले जा सकता है। डीआरडीओ हाइपरसोनिक ग्लाइड के साथ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर भी काम कर रहा है। The beauty of this missile is that it's a hypersonic speeds it will travel, and then its aerodynamic efficiency is very high. Because of that, we can able to glide very long distances. With this missile, we can reach targets at 1500 kilometers in very small amount of time, maybe around 15 minutes we should be able to reach. 15 मिनट में ही करेगा चकनाचूर पाकिस्तान का पोर्ट और युद्धपोत। ऑपरेशन सिंदूर में जैसे हमारी सेना की एयर और ड्रोन स्ट्राइक ने पाकिस्तान सेना और आतंकियों के बेस के चीथड़े उड़ाए, अब समुद्र में डीआरडीओ की मिसाइल उससे भी तेज कोहराम मचाएगी। मिसाइल दागने के सिर्फ 15 मिनट की देर, पाकिस्तान की पूरी नौसेना और नेवल बेस चकनाचूर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।